Hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Learn 0.7. I hope you all are doing well and सब बहुत अच्छे होंगे एंड सबके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। सो गाइस, आज हम नया टॉपिक करेंगे दैट इज़ प्लैनेट विच इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, क्योंकि प्लैनेट से बहुत क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू आते हैं और सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बार बार जो पूछे जाते हैं उसी को ही हम करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको पता ही है कि प्लैनेट्स जो हैं टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, विच इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार, जुपिटर, सैचुरन, उरेन्स एंड नेपच्यून। एंड आपको ये भी अब डिफ़िकल्ट हो रहा होगा कि इसको लर्न कैसे करें, तो इसकी ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो माई दैट इज़ एम फॉर इट्स मरकरी, वी फॉर वीनस, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. So my very efficient mother just served us nuts. So I hope ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो। सो फर्स्ट हमारा प्लैनेट है मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है एंड सन के बहुत क्लोजेस्ट है। ये हॉट डे एंड कोल्ड नाइट, दिन में गर्म होता है और रात को क्या होती है, ठंडी होती है। एंड 59 डेज़ जो है ये रेवोल्यूशन जो है वो कवर करने में जो है 59 डेज़ जो है वो लगाते हैं एंड 88 डेज़ जो हैं रोटेशन में है। सो रेवोल्यूशन इज़ द लार्जेस्ट टर्म एंड रोटेशन इज़ द स्मॉलेस्ट टर्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, रोटेशन जो होता है ये आपका अर्थ है, ये अर्थ के ही इधर घूमता है, आसपास ही घूमता है। एंड रेवोल्यूशन जो होता है वो पूरे प्लैनेट्स के आसपास जो है सन के अराउंड जो है ये घूमता है। एंड मरकरी में जो है कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ये टिल्ड होता है एक्स एक्सिस पे एंड इसको इंटीरियर प्लैनेट बोला जाएगा। सो आपको पता है इंटीरियर प्लैनेट्स जो हैं फर्स्ट 4 वाले जो हैं वो इंटीरियर प्लैनेट है एंड नेक्स्ट 4 जो है वो आपके आउटर प्लैनेट है। सो वीनस पढ़ेंगे। अब वीनस जो है दैट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे गर्म प्लैनेट है। ये अर्थ के क्लोजेस्ट है। सो मरकरी जो है सन के क्लोजेस्ट है और ये अर्थ के क्लोजेस्ट है एंड इसको अर्थ की सिस्टर, अर्थ की ट्विन्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। एंड वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। आपको क्वेश्चन से पूछा जाता है कि रेवोल्यूशन जो है मतलब करने के लिए वीनस कितने दिन लेते हैं। सो देयर इज़ 225 डेज़ वो लेते हैं एंड रोटेशन में वो 243 दिन जो है वो लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मरकरी का आपको लर्न करना है कि 59 डेज़ रेवोल्यूशन में एंड 88 डेज़ आपके रोटेशन में। उसके बाद वीनस प्लैनेट में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड 3.5% इसमें नाइट्रोजन गैसेस भी पाई जाती हैं और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसको बोला गया है। इंटीरियर प्लैनेट है, एज यू नो, जैसे मैंने बोला है कि फर्स्ट जो आपके 4 प्लैनेट्स हैं वो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं एंड इसी में ही जो वीनस में स्पेस क्राफ्ट थे उनको भेजा गया था। मैगलन जो थे एक स्पेस क्राफ्ट थे, उनको भेजा गया था यहाँ पे। आई होप आपको मरकरी और वीनस का क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे अर्थ का। अर्थ जो है वो टिल्ड होता है ऑन इट्स ओन एक्स एक्सिस दैट इज़ 23.5 डिग्री पे होता है। टोटल जो होता है वो 66 डिग्री का होता है एंड ये अर्थ जो होता है वो टिल्ड होता है। टिल्ड मतलब ऐसे टेढ़ा होता है थोड़ा सा एंड ये 23.5 डिग्री होता है और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है। इसकी जो सैटेलाइट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद करनी है। सैटेलाइट जो है वो मून है और रेवोल्यूशन के लिए ये कितने दिन लेते हैं, 365 डेज़, 5 आवर्स, 48 मिनट्स, 46 सेकेंड। सो रेवोल्यूशन के लिए ये कितने दिन लेते हैं, 365 डेज़, 5 आवर, 48 मिनट्स एंड 46 डेज़ एंड रोटेशन में ये लेते हैं 27 मिनट्स,
सेंटीमीटर मिनट्स 23 एंड आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। सो आपको ये भी लर्न करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन के टाइम, जब रेवोल्यूशन होता है तो वो कितने दिन टाइम लेता है, एंड जब रोटेशन करता है तो वो कितना टाइम लेगा। सो ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है मार। फोर्थ प्लैनेट है हमारा मार। मार को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड्स जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे आइस कॉम्पोजिट्स, स्नो वाटर्स वो भी यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये टिल्ड होता है 25 डिग्री। अर्थ टिल्ड होता है 23.5 डिग्री एंड मार टिल्ड होता है 25 डिग्री। और इसमें नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस जो है वो मिलती है। जैसे हमने वीनस में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वहाँ मिलती है, नाइट्रोजन मिलता है। सो इसमें भी नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस मिलती है। सैटेलाइट्स जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी सैटेलाइट, मार की सैटेलाइट कौन सी है? फेबोस एंड डेमोस, फेबोस और डेमोस। और ओलिपेसी मेसी जो थी, ओलिपेसी मेसी क्या है? एक तरह का सबसे बड़ा वॉल्केनो है मार में। मार में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। और निकस ओलंपिया जो है, निकस ओलंपिया सबसे बड़ा क्या है? माउंटेन है। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। ओलिपस मेसी जो है वो बिग वॉल्केनो है, और निकस ओलंपिया जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। अब ये रेवोल्यूशन का 687 डेज़ जो है ये लेते हैं मार रेवोल्यूशन को कवर करने के लिए, और रोटेशन जो है 24.6 ईयर होते हैं। सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि रेवोल्यूशन चाहे अर्थ का हो, चाहे वीनस का हो, चाहे मार का हो, वो सबसे ज़्यादा ही होगा। रोटेशन कम होगा, क्योंकि रोटेशन जो है वो एक, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि एक शॉर्ट टर्म्स में हम रोटेशन को काउंट करेंगे एंड रेवोल्यूशन को एक बिग टर्म में काउंट किया जाएगा। आई होप आपको ये अर्थ और मार भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जुपिटर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट्स है। जुपिटर में सैटेलाइट जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अर्थ की सैटेलाइट हमने पढ़ी थी मून है, और मार की पड़ी थी फोबोस एंड डेमोस। और सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है वो गॉनीमॉड है। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गॉनीमॉड है। और मैक्सिमम रोटेशन वो कितना लेता है? 9.8 आवर, एंड रेवोल्यूशन कितना लेता है? 119 ईयर्स। टोटल 79 जो है आपके नून मोन्स ऑफ जुपिटर हम इसको कह सकते हैं। टोटल 79 जो हैं वो सैटेलाइट्स कह सकते हैं, और इसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन आ जाए कि मिनी सोलर सिस्टम किसको कहा जाएगा? सो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जुपिटर है, मार है, वीनस है, या फिर अर्थ है। तो आपको क्या टिक करना है? जुपिटर पे ही टिक करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन एंड देन मीथेन। ओके, नेक्स्ट है सैचुरन। सैचुरन जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। 7 रिंग्स ऑफ फायर, दैट इज़ कॉल्ड 7 रिंग्स ऑफ फायर, जिसको डिस्कवर किया था गैलियंस ने। एंड सबसे बड़ी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो टाइटेन है। ये आपको चीज़ें याद करनी है, कौन सी बिग है, कौन सी स्मॉल है, रेवोल्यूशन, रोटेशंस कितना टाइम लेते हैं। एंड इसकी जो डेंसिटी लो है, इतनी डेंसिटी लो है कि यू कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू अ डेंसिटी लो के कारण आप तैर सकते हैं। 82 इसमें मून्स हैं, एंड सबसे मोर नेचुरल सैटेलाइट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद ये सबसे वार्मेस्ट प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है। रोटेशन जो है 10.6 आवर्स है, एंड रेवोल्यूशन इज़ 29.5 ईयर्स हैं। ये आपको पीछे भी ध्यान देना है आवर्स और ईयर्स का। ओके, सो नेक्स्ट प्लैनेट है उरेन्स। उरेन्स इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि टिल्ड होता है ये, और मीथेन गैसेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। रेवोल्यूशन 84 ईयर्स एंड रोटेशन इज़ 17.14 ईयर्स। एंड ये भी आउटर प्लैनेट है, जो लास्ट के 4 हैं वो आउटर प्लैनेट्स होंगे, और ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उरेन्स और आपका
वीनस, ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट है एंड मीथेन इसमें गैसेस पाई जाती है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का प्लैनेट इसको बोलते हैं क्योंकि ग्रीन गैसेस यहाँ पे है। मैक्सिमम डिस्टेंस है, लो वेलोसिटी है और रोटेशन जो है 16.11 आवर रोटेशन और रेवोल्यूशन का 164 ईयर्स जो है वो यहाँ पे लगता है। सो एज़ यू नो, हमने 8 के 8 प्लैनेट्स आज डिस्कस कर लिए हैं। जो 9th प्लैनेट था दैट इज़ अ प्लूटो। प्लूटो को का भी मतलब एक मेन 9th प्लैनेट काउंट किया गया था, बट ड्यू टू अ मोर डिस्टेंस उसको जो है इसमें ऐड नहीं किया गया था। थैंक यू सो मच।